तू मेरे दिल में हमेशा रहता है। अनुपमा समर से सवाल करती है, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? समर कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आती है और मुझे आपसे दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समर अनुपमा की तारीफ करते हुए बोलता है, आप आज भी बहुत सुंदर दिखती हो। अनुपमा भी सहमत होती है और बोलती है, मैं तो हूँ ही सुंदर, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे अच्छे बेटे की माँ हूँ। जिसके बाद अनुपमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, तुझमें मुझे कान्हा जी नजर आते थे और अब अंश में तू नजर आता है। अनुपमा खुश होकर बताती है, अंश की शादी हो गई है, तू दादा बनने वाला है और मैं परदादी। समर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। अनुपमा बोलती है, अब तेरी ये मम्मी वो पहले वाली रोतड़ू मम्मी नहीं रही, अब मैं रॉकस्टार बन गई हूँ। अनुपमा बड़ी खुशी के साथ समर को बताती है, मैंने बहुत बड़ा डांस कंपटीशन जीत लिया है और मेरी टीम का नाम डांस रानी है। समर ये खबर सुनकर बेहद खुश होता है। अनुपमा बोलती है, मैं तो फेमस बन गई हूँ, लोग मेरे साथ फोटो लेते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं। समर खुशी से कहता है, आप तो सच में रॉकस्टार बन गई, क्योंकि मेरी मम्मी जो है। अनुपमा आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं बस समर की माँ हूँ, तोशू और पाखी तो बेकार है और राही का दर्द अलग ही है। समर कहता है, राही आपसे बहुत प्यार करती है। अनुपमा कहती है, वो तो बस गुस्सा ही करती रहती है। समर बताता है, वो जल्द ही आपके करीब आ जाएगी। मैं भी आपके पास रहना चाहता था। समर उदास हो जाता है तो अनुपमा पूछती है, क्या बात है? समर कहता है, मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मेरे कातिल आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये बात सुनकर अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। समर आगे कहता है, कान्हा जी ने आपको यहाँ बिला वजह नहीं भेजा है। ये कह के समर जाने को मुड़ता है। अनुपमा उसके पीछे भागती है और वजह जानना चाहती है। समर बोलता है, अगर आप यहाँ पहुंची हैं तो जरूर इसका कोई मकसद होगा। अनुपमा रिक्वेस्ट करती है, ऐसे अधूरी बात बताकर मत जाओ। समर गायब हो जाता है। तभी एक गाड़ी अचानक अनुपमा के सामने आ जाती है। ड्राइवर गुस्से से बाहर आता है और बोलने लगता है, इतना मरने का शौक है तो गांव के बाहर दरिया में जाकर मरो, प्रकाश भा की गाड़ी के आगे नहीं। अनुपमा शॉक्ड होती है और गाड़ी के अंदर प्रकाश को नोटिस करती है। अनुपमा जवाब देती है, ये रास्ता इतना छोटा है और यहाँ लोग चलते हैं, गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ड्राइवर गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे समझाओगी? अनुपमा दबंगई से कहती है, हाँ, जरूरत पड़ी तो ये भी बता दूंगी, औरतों से बात करने का सलीका भी सिखाना पड़ेगा क्या? तभी सरिता पहुंच जाती है और अनुपमा को बीच में रोकती है। सरिता फौरन प्रकाश से माफी मांगने लगती है और अनुपमा से कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? ये भा की सवारी है, वो खुद अंदर बैठे हैं। सरिता अनुपमा को खींच कर ले जाती है। प्रकाश की गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी ओर अनिल पराग को गौतम की धोखेबाजी के कागजात दिखाता है। पराग बोलने लगता है, अंश इस मुश्किल में हाथ बटा सकता है, पर मोटिबा बीच में टोकती है, क्या अब इतने बुरे वक्त आ गए हैं कि हमें शाह खानदान से मदद लेनी पड़ेगी? गौतम जी से भूल हो गई होगी, माफ कर दीजिए। पराग कहता है, अनुपमा जी ने भी भूल की है, आप उन्हें भी माफ कर दो। गौतम ने भूल नहीं, दगाबाजी की है। मोटिबा जवाब देती है, वो हमारे दामाद हैं। पराग कहता है, गौतम हमारे दामाद थे, अब अंश हमारे दामाद हैं। मोटिबा बोलती है, एक दिन इस अंश की वजह से हमें शाह खानदान के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अंश ये सब कुछ सुन लेता है। मोटिबा हैरान रह जाती है और पराग शर्मसार होता है। दूसरी तरफ सब गांव की खूबसूरत सुबह की आनंद ले रही होती है। तभी औरतें आ जाती हैं। सरिता उन्हें बताती है, इन्हें डांस रानी के साथ तस्वीर लेनी है। डांस रानी उनके साथ फोटो लेती है, पर अचानक उनके पति गुस्से से उन्हें पुकारते हैं। सरिता समझाती है, अपने पतियों को नाराज मत करो। प्रकाश भाव भी बोलते हैं, पति ही ईश्वर होता है। ये सुनकर अनुपमा बेचैनी महसूस करती है। सब औरतें वापस चली जाती हैं। फिर तात्या वहां पहुंचता है। सभी उसे नमस्ते करती हैं। तात्या गुस्सा दिखाता है, इन लोगों ने प्रकाश भा की सवारी रोककर गलत किया। अनुपमा चौंक जाती है। सरिता झट से माफी मांगने लगती है। अनुपमा से अनजाने में गलती हुई, उसे पता नहीं था, मैं इसकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। तात्या बताता है, प्रकाश भा ने तुम सब मेहमानों के लिए जरूरी चीजें भिजवाई हैं। वो सामान मंगवाता है। प्रकाश के लोग सामान लेकर आते हैं। तभी राही एक शख्स को देखकर चौंक जाती है। उसे याद आता है, यही बंदा रात में अनुपमा के पास आया था। राही उसे घूरते हुए शॉक्ड हो जाती है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा डांस रानी के साथ नवरात्रि के जश्न में शामिल होती है, जहां प्रकाश भा की शानदार एंट्री होती है। सरिता दोनों को मिलवाती है। अनुपमा और प्रकाश